जी, तो आज मैं वीडियो लेके उन लोगों के लिए जो इंटरनेट की स्पीड की वजह से बहुत परेशान है, इंटरनेट स्लो है, उसकी वजह से बहुत परेशान है। और दूसरा मैं आपको बता दूं, आपके प्यारे प्रदेश में रहते हैं, व्हाट्सएप पे आप लोगों ने कॉल करनी होती है, कॉल आपकी नहीं होती, टिकटॉक पे अर्निंग करनी होती है, आपकी अर्निंग भी नहीं हो रही होती। इसके अलावा फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप कुछ भी नहीं चल रहा होता। जितनी भी चीजें हम पढ़ी हुई हैं, ये मेरे पास राउटर भी है, मेरे पास वाईफाई भी है, सारी की सारी चीजें पड़ी हुई हैं। क्या ये आपके इंटरनेट की स्पीड का मसला हल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा, हमारे पास ये जो राउटर है, क्या सिग्नल जो बेहतर पिक करते हैं, ये डिवाइस पिक कर रही होती हैं या कि राउटर पिक कर रहे होते हैं? ये सारी की सारी चीजें को डिस्कशन होगी इस वीडियो के अंदर। और मैं मजे की बात बताऊं, इसकी सारी की सारी प्राइस भी बताऊंगा कि इनकी प्राइस 2025 में क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके पैरों को सलामत रखे। मेरा नाम है अंसर शहजाद और मैं मास्टर टेक्नोलॉजी में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। तो आज जो मेरा टॉपिक आप सब लोगों को अंदाजा होगा कि हर बंदा मुझसे क्वेश्चन कर रहा होता है कि भाई ये बताएं इनकी प्राइस क्या चल रही है, इनकी लेटेस्ट प्राइस क्या चल रही है 2025 में। तो क्योंकि मैं आपको जो कंफर्म एग्जैक्ट प्राइस है वो नहीं बता सकता, उसका सबसे बड़ा मसला तो ये होता है कि लोग फिर हमारे दुकानदार वो गिला करते हैं कि यार अब रेट बता रहे हो, तो फिर कस्टमर हमारे साथ बहस करता है। देखिए, हमने कस्टमर और दुकानदार इन दोनों के बीच में जो मार्जिन है वो हमें रखना होता है ताकि वो भी अपना प्रॉफिट जायज़ कमा सके। तो मेरे पास ये डिफरेंट किस्म के राउटर भी पड़े हुए हैं और मेरे पास डिफरेंट किस्म की डिवाइसेस भी पड़ी हुई हैं। तो क्या हमारे पास जो इंटरनेट का मसला चल रहा है, बहुत शदीद किस्म का मसला चल रहा है, क्या ये हमारा हल हो सकता है कि नहीं हो सकता? लोग टिकटॉक पे काम कर रहे हैं, हर बंदा आजकल टिकटॉक पे जा रहा है क्योंकि टिकटॉक के ऊपर अर्निंग करना बहुत आसान है एज कम्पेयर टू अगर हम यूट्यूब को देखें। तो ये मेरे पास डिफरेंट किस्म के राउटर है, मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा और इनकी मैं ऐसी प्राइस आपको बताऊंगा जो कि रीजनेबल प्राइस होगी दुकानदार के लिए भी और कस्टमर के लिए भी। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, मेरे पास ये पड़ा हुआ है KJ33 5G राउटर है हमारे पास। और इसके बीच में एंटीना की भी पोर्ट अगर आप देखें, अगर आपको नजर आ रही है, तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ये बेसिकली क्या चीज़ है, अगर हम इसको देखें, बेसिकली हमारे पास ये 5G राउटर है, बाहर के बने होते हैं, लार्ड के माल में आते हैं, ये नए नहीं होते, पुराने होते हैं। इंटरनेशनली इनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। पाकिस्तान में जो लोग इसको इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं उनको फिर वो बहुत सस्ते दामों में आपको दे रहे हैं, सॉफ्टवेयर को अपग्रेड भी कर लेते हैं। लेकिन ये कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इसको PTA अप्रूव कराना। PTA अप्रूव कराने के लिए कोई बहुत बड़ा इसके ऊपर टैक्स नहीं होता। अब इसकी कीमत क्या, मैं आपको ये बताता चलूँ, तकरीबन आपको मैं मार्जिन के हिसाब से बता रहा हूँ, 16,000 से लेके तकरीबन आपको 18,500 के बीच में, 19,000 के बीच में ये पाकिस्तान से मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन इंटरनेशनल इसकी कीमत बहुत ज़्यादा। अब जिस में सिग्नल का वीक बहुत ज़्यादा वीक है, गांव में, देहात में, शहरों में, तो हम इसको भी रिकमेंड करते हैं। इतनी बुरी चीज़ नहीं है, अच्छी चीज़ है। काफ़ी हद तक आपको सिग्नल का मसला है, इंशाल्लाह ताला उसको ये पूरा करके आपको दे देगा। जी, तो अगर हम दूसरे नंबर पर चले, ये हमारे पास है B612। ये भी कोई बुरी चीज़ नहीं है, बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रही है। और मज़े की बात है, ये हमारे पास एंटीना की सपोर्ट के अंदर भी है। अगर आप इसको लगाना चाहें तो लगा लें, तो आपको इंशाल्लाह ताला बेहतरीन ये परफॉर्मेंस देगा। क्योंकि अगर आपके सिग्नल कम है तो मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि आप जो भी चीज़ लें वो एंटीना की पोर्ट के अंदर होना चाहिए, ठीक है। अगर एंटीना की पोर्ट बीच में नहीं है तो फिर थोड़ा सा इशू हो जाता है। हमारे पास एक छोटा सा राउटर ये भी पड़ा हुआ है जो कि Z Super Speed 4G के नाम से मार्केट के अंदर आ रहा है। ये भी अच्छा है, बुरा नहीं है। मजे की बात है, इसके अंदर बैटरी का सिस्टम भी, अगर आप बैटरी लगाना चाहें तो बैटरी भी लगा सकते हैं। अगर इसके अंदर एंटीना की पोर्ट भी है, ऑल सिम सपोर्टेड है। मेरे पास जितनी भी चीजें हैं बेसिकली ऑल सिम सपोर्टेड है। क्योंकि जो कस्टमर होता है वो सिंगल चीज लेना कभी भी पसंद नहीं करता, उसकी कोशिश होती है कि हमें जो भी चीज दें उसमें तमाम नेटवर्क की सिम चलें। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, उसको PTA अप्रूव करवाना आपकी जिम्मेदारी है क्योंकि आपने ही इसको यूज करना है, ठीक है। और इसकी प्राइस क्या है, तकरीबन मार्केट के अंदर ये 8,500-9,000 के करीब इजीली मिल जाता है। 8 से लेकर 9,000 के बीच में ये आराम से आपको मिल जाएगा। और अब उसके बाद फिर मेरे पास जो राउटर है, कुछ पाकिस्तानी राउटर भी पड़े हैं। ये हमारे पास ये इसका पड़ा हुआ है जोंग वालों का। अगर आप इसको देखें, ये भी ठीक है, राउटर बेहतर है, बुरे नहीं है। लेकिन अगर हम इनका कंपैरिजन करें जो बाहर के राउटर हैं, तो फिर ये उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। क्योंकि जैसे ही हमारे पास ये वाले राउटर हैं जो बाहर के हैं, 5G सपोर्टेड हैं, तो हमारे राउटर की डिमांड बहुत कम हो गई है। चाहे जोंग का है, चाहे जैज का है, अब ये थोड़े से कम बिकते हैं। क्योंकि अगर हम इनकी फीचर की बात करें, ये कम से कम जो राउटर हैं कैटेगरी 12 में फॉल करते हैं, कैटेगरी 19 में फॉल करते हैं। हमारे राउटर के अंदर ऐसी बात नहीं। मजे की बात बताओ तो हमारे पास ये जो राउटर पड़ा हुआ है जोंग का पड़ा है, आपको नजर भी आ रहा है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये कैटेगरी 4 की बात कर रहा है। उस डिवाइस की मैं बात कर रहा हूँ, जो वेरिजन की डिवाइस है हमारे पास, वो कैटेगरी तकरीबन 15+ है। तो देखें, अब कैटेगरी जब आपकी अप होगी, इसका मतलब ये है कि उसकी स्पीड में फर्क होगा, अपलोडिंग में फर्क होगा, डाउनलोडिंग में फर्क होगा, यूजर की कनेक्टिविटी का फर्क होगा। तो जितनी कैटेगरी आपकी अप होती है उतना ही ज्यादा आपको इसका एडवांटेज होता है। अब देखिए, पाकिस्तान के वाले इन बिल्कुल लो लेवल पे आ रहे होते हैं, तो इनका और जो 5G सपोर्ट कर रहे राउटर है उनके बीच में हम कंपैरिजन कर ही नहीं सकते, ठीक है। अब ये नहीं कि आप इसको लेना छोड़ दें, ठीक है, अब ये भी चलते हैं।
लेकिन कोई भी चीज जब बन रही होती है उस मुल्क के वेदर के हिसाब से उसको देखा जाता है कि उस वेदर के हिसाब से कैसा है। मैंने बहुत सी वीडियो बनाई है, तो मैंने डिटेल में भी आपको बताया कि कौन सा ठीक है। अब देखिए, हमने ये चीज चेक करनी होती है कि हमारे पास जो राउटर आ रहे हैं ये आया कि हमारे वेदर के हिसाब से एडजस्ट करते नहीं करते, गर्मी सर्दी जो भी है इस टेम्परेचर को ये मतलब कि एबिलिटी है कि इसको बीच में सरवाइव कर सके, ये ना हो ये जल जाए, मसले मसाइल हो जाए। तो कुछ बेहतरीन डॉक्टर हमारे पास आ रहे हैं, मैंने उसके टॉप 3 डॉक्टर की वीडियो बनाई, आप जाए चाहें तो मेरे चैनल में जाएं उसको देख भी लें। तो बेसिकली जो आपकी वीडियो वीडियो है उसका मकसद ये है कि आपको बताऊं कि इनकी प्राइस क्या चल रही है। लोग काफी गिला कर होते हैं, मुझे प्राइस नहीं बताते, जो प्राइसेज है मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए हमारे पास अब ये वाली डिवाइस आ गई है, स्क्रीन पे आपको शो भी हो रही है। ये मेरे पास है 5573 के नाम से है, 5573C के नाम से। बेसिकली ये लॉर्ड के माल में से, आगे इससे ज्यादा मैं आपको नहीं बताऊंगा क्या कहानी है, लॉर्ड के माल में से है। तो इसकी जो प्राइस है मार्केट के अंदर तकरीबन तकरीबन आपको मैक्सिमम 7,000 से लेकर 7500 के बीच में मिल जाती है, कहीं से भी 10x10 कंडीशन में आ जाती है, ठीक है। और अच्छी डिवाइस है, बुरी डिवाइस नहीं है, चलने वाली चीज है। लेकिन बैटरी का थोड़ा सा इनके बीच में इशू है, बैटरी इनकी थोड़ी सी कम है, 1500 के करीब करीब एमएच है, लेकिन वो बहुत थोड़ी 2 घंटे दे रही है, 3 घंटे दे रही है, इशू आ रहा है। क्योंकि हमने वो चीज देख ली प्रैक्टिकली हम लोग फेस कर रहे हैं, प्रैक्टिकल हमें इसकी परफॉर्मेंस क्या है, परफॉर्मेंस के हिसाब से ठीक है, बैटरी के हिसाब से थोड़ी सी ये लो है, स्लो है। उसके बाद हम लोग आगे बात करें, हमारे पास ये पड़ी हुई है यूफुल ब्लेज की डिवाइस है। तो ये भी ठीक है, मार्केट में ये भी चल रही थी, बेहतरीन परफॉर्मेंस है इसकी भी। इसके अंदर थोड़ा सा फॉल्ट नजर आ रहा है हमें, क्योंकि एंटीना सपोर्टेड नहीं है। क्योंकि मार्केट के अंदर जो भी डिवाइस होती है एंटीना की पोर्ट उसके बीच में होनी चाहिए, एंटीना की सपोर्ट उसमें होनी चाहिए। अब इसकी प्राइस क्या तकरीबन 8000 प्लस इसकी कीमत है हमारे पास अभी मार्केट में बिक रही है। अच्छी डिवाइस है, बुरी डिवाइस नहीं है। तो उसके बाद फिर हमारे पास आ गई है, यही हमारे पास यूफोन के 930M के नाम से, अगर आप इसको देखें, डिवाइस ये भी बहुत प्यारी है, ये भी बहुत खूबसूरत किस्म की डिवाइस है। और बैटरी टाइमिंग देखें इसकी बहुत प्यारी है। हमारे पास पाकिस्तान के अंदर 2 डिवाइस जिनकी बैटरी टाइमिंग बहुत अच्छी है, एक तो 930M ये यूफोन ब्लेज है, दूसरी हमारे पास है टेलीनार की भी लेटेस्ट डेट उन्होंने लॉन्च की है। तो ये दोनों बैटरी के हिसाब से बेहतर है, लेकिन जो पीटीसीएल उसकी टेलीनार की उसकी स्पीड भी बहुत अच्छी है, 300 MB तक उसकी डाउनलोडिंग स्पीड है, उसको भी सपोर्ट करे। तो बाकी की जितनी भी डिवाइस हमारे पाकिस्तान की हैं या कि ये आ रही है, ये आपकी अपलोडिंग स्पीड या डाउनलोडिंग स्पीड तकरीबन सिमिलर है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। अभी आ कितने की, सबसे मेन क्वेश्चन ये वाला है, तकरीबन तो मार्केट के अंदर ये 7,000 से लेके 8,000 के बीच में बिक रही है, ठीक है। अब कस्टमर कहाँ पे एडजस्ट होता है और जो देने वाला कहाँ तक उससे बार्गेनिंग करता है, इससे ज्यादा इसकी प्राइस मार्केट के अंदर नहीं है। तो उसके बाद हम लोग चले पीटीसीएल वाले जिनके पास वैसे, वो तो हमारे बहुत से भाइयों को परेशान ही है कि यार हमारे पास जो पुरानी डिवाइस हैं वो वैसे ही पड़ी हुई हैं, बेकार हो गए। मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, बहुत प्यारी बहुत खूबसूरत किस्म वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा कि ये अनलॉक हो रही है कि नहीं हो रही। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी भी मार्केट में पड़ी है, अनलॉक में है, ऑल सिम सपोर्टेड है, कुछ माल पड़ा है, ज्यादा नहीं है। अगर इसको परचेज करना चाहिए कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि बुरी डिवाइस है, लेकिन ये है कि इसका जो सॉफ्टवेयर थोड़ा सा मुश्किल से मिलता है। अच्छा, अब हमारे पास एक और डिवाइस आ गई, ये है 5577 के नाम से। ये भी लॉर्ड का माल है, 10x10 कंडीशन में आ रहा है। परफॉर्मेंस के हिसाब से देखें, सेल के हिसाब से देखें, ये बहुत बिक रही है, अच्छी कटिंग दे रही है। और सबसे बड़ी बात ये कि इसके फीचर ऐसे हैं कि आपको जो भी डिस्प्ले मिलेगा फ्रंट के ऊपर ही मिल जाएगा, पासवर्ड मिलेगा फ्रंट के ऊपर ही मिल जाएगा, स्पीड शो हो रही है फ्रंट पे शो हो रही है, जो डिवाइस कनेक्ट होगी आपको वही बता देगी, अपने फीचर के हिसाब से बेहतरीन है। लेकिन इसकी बैटरी के अंदर इसमें भी इशू आ रहे हैं, ये नहीं कि बैटरी इसकी मतलब कि 2 घंटे या 3 घंटे से ज्यादा बैटरी नहीं। अब मैं आपके पास ये डिवाइस लेकर, ये इसका नाम है वेरिजन 8800L। अब मैं कहता हूं कि अगर इसका मुकाबला इन तमाम डिवाइस से किया जाए तो ये इन सब पे भारी है, ठीक है। इसके बीच में मसले क्या आ रहे हैं, इसके अंदर अच्छी चीजें क्या सी हैं। जो इसके बीच में अच्छी चीजें वो ये वाली है कि ये जो डिवाइस है इसकी अपलोडिंग और डाउनलोडिंग स्पीड बहुत हैवी किस्म की है। तकरीबन 1000 MB तक आपको डाउनलोडिंग और तकरीबन आपको ये 300 MB तक अपलोडिंग या इसके राउंड अबाउट आपको ये स्पीड भी दे देती है। ऐसा किसी और के बीच में नहीं है। यूजर कनेक्टिविटी भी माशाल्लाह ठीक है, परफॉर्मेंस भी ठीक है। इसके बीच में एक छोटा सा फॉल्ट है, वो फॉल्ट मैं बताऊंगा तो, लेकिन ये कि बता देना चाहिए। वो फॉल्ट इसके बीच में ये वाला है कि इसके बीच में 4G LT और LT जब हमारे पास आ रहा होता है ना, और बीच में फिर आपका 3G आता है, ये LT पे नहीं आ रही होती, ये डायरेक्ट 3G पे आ रही होती है। इसका ये थोड़ा सा इशू है, लेकिन ये है कि परफॉर्मेंस के हिसाब से ये बेहतर है। हैवी बैटरी, हाँ बैटरी में बताना बोल रहे, 4400 mAh इसकी बैटरी है। मेरे पास जितनी भी डिवाइसेस पड़ी है किसी की बैटरी इसके लेवल पे नहीं है। स्पीड भी, अपलोडिंग भी जबरदस्त है, डाउनलोडिंग भी जबरदस्त है, और बैटरी भी जबरदस्त है। और जिन लोगों ने हैवी मतलब कि स्ट्रीमिंग करनी होती है, अपलोड डाउनलोडिंग करनी होती है डिवाइसों के अंदर,
ये डिवाइस बेहतर है, ठीक है। अच्छा, ये डिवाइस आप देख रहे होंगे, ये भी लॉर्ड का माल है, 22 से आ रही होती है। ये है, इसका नाम 602 है। अच्छी परफॉर्मेंस देने वाली है और बेहतरीन रिजल्ट देने वाली है, अच्छी बैटरी है। देखिए, हमने अपने मुल्क के हिसाब से देखना है कि हमें ज्यादा बेहतर आउटपुट कौन सी दे रही है। अब हमें अच्छी बेहतरीन किस्म की आउटपुट दे रही है, परफॉर्मेंस इसकी अच्छी है। पाकिस्तान के लिहाज से वेदर के हिसाब से अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है, लेकिन इसका मसला ये है कि एंटीना सपोर्टेड नहीं है, एंटीना की पोर्ट इसके बीच में नहीं है। अदरवाइज ये बहुत प्यारी डिवाइस है। इसकी 24 mAh की करीब बैटरी है, 10-12 घंटे का बैकअप टाइम दे रही है और बहुत ही अलग किस्म की है। एक हमारे पास और डिवाइस है थी, ये 555 के नाम से थी। इसकी भी बाहर की है, पाकिस्तान की नहीं है। डिस्प्ले अगर आप देखें फ्रंट में बहुत प्यारा डिस्प्ले इसका आ रहा है और ये भी अपलोडिंग स्पीड भी अच्छी है, डाउनलोडिंग स्पीड भी अच्छी है, बुरी नहीं है और परफॉर्मेंस भी इसकी बेहतरीन है। अब देखें, इसकी हम इतनी मार्केट के अंदर ये फ्रिक्वेंटली चली नहीं है, लेकिन ये है कि एक ये अच्छी डिवाइस है। एंटीना की पोर्ट इसके बीच में नहीं है, थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है इसके लिए, प्लस पॉइंट नहीं है। अच्छा, अब इसकी कीमत क्या अंदाज भी है हमारे पास 7,000 से लेके मैक्सिमम 7500 के बीच में, हद होगी 8,000 से ज्यादा ये नहीं है। अब वेरिसन की कीमत अगर मैंने आपको नहीं बताई वो भी बता देता हूँ। मार्केट के अंदर लोग इसको बेच रहे हैं 10,500 और मैं तकरीबन इसको रिकमेंड करूंगा 9500 तक इसकी एक सफिशिएंट कीमत है, ठीक है। इससे थोड़ा कम भी हो सकता है, लेकिन 9500, 9,000, 87-80 से लेके इसके बीच में इसकी कीमत है, ठीक है। इसकी कंडीशन के हिसाब से कीमत होती है। जो हम लोग बात कर रहे थे इस वाली की, ये 602 है, इसकी भी ऑलमोस्ट यही प्राइस है, थोड़ी सी ज्यादा कह रहे हैं 100-200 रुपए, लेकिन ऑलमोस्ट इसकी यही प्राइस है। अच्छा, अब हमारे पास लास्ट में रह गया विंगल। विंगल बेसिकली हमारे पास क्या चीज है? अब ये विंगल वो चीज होती है जो आपको नेट प्रोवाइड करती है, किसी जैसे अडाप्टर में लगाना पड़ता है, लैपटॉप में लगाना पड़ता है या किसी और जगह पे लगाना पड़ता है। जब इसको पावर मिलेगी फिर ही चलेगी। ये मेरे पास जितनी भी डिवाइसेस पड़ी हुई है ये वाली, ये सारी की सारी बैटरी के साथ है, इनका बैकअप टाइम भी है। इसका बैकअप टाइम बिल्कुल भी नहीं है। बिजली होगी चलेगी, नहीं होगी तो नहीं चलेगी। आजकल तकरीबन 95% कस्टमर तो बैटरी वाली ले रहे हैं और 5% कस्टमर, बल्कि 5 से भी कम, ये वाली यूज कर रहे हैं। ये भी ठीक है, परफॉर्मेंस देने वाली है, अच्छी चीज है, लेकिन इनसे ये बेहतर नहीं है, ठीक है। तो आज आपको अंदाजा हो गया जो मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है, ताकि आपको मैं बताऊं कि लेटेस्ट प्राइस क्या चल रही है, परफॉर्मेंस कैसी है इनकी, और ज़्यादा टेक्निकली डाटा के अंदर मैं आज नहीं गया। बेसिकली मेरा मकसद था कि इनकी कीमत बताने का था और अवेलेबल जो मार्केट के अंदर है वो बताना था। तो अगर किसी भी भाई को चाहिए, सारी की सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है, ऑनलाइन हमारे पास अवेलेबल है और पूरे पाकिस्तान में 3 से 4 दिन की हमारा डिलीवरी टाइम है। लेकिन ये है कि जैसे भाई ने ऑर्डर करना तो हम उससे जो डिलीवरी फीस है 300 रुपये, 400 रुपये वेट के हिसाब से होता है, 800 भी हो सकता है अगर ज्यादा वेट हो तो वो हम एडवांस में लेते हैं। बाकी जैसी चीजें को मिलती है तब आपने पे करना होता है। कोशिश मैं कर रहा हूँ आपकी अच्छी वीडियो बनाऊं, लेकिन आप लोग वीडियो देखते नहीं है, आप चले जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। ये अगर मुझसे गिला करते कि मैं प्राइस नहीं बताता तो फिर मेरा भी आप लोगों से गिला बनता है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं आपके लिए खूबसूरत से और अच्छी अच्छी वीडियो मेहनत करके लाता रहूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।